हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं साइंस एंड टेक के बारे में कि व्हाट शुड बी आवर अप्रोच फॉर 2024 प्रीलिम्स। साइंस एंड टेक देखिए आजकल जो कुछ रीसेंट ट्रेंड है उसके हिसाब से साइंस एंड टेक काफ़ी फ्यूचरिस्टिक आ रहा है, जिसमें थोड़ी एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होना तो बहुत ज़रूरी है। आप भले ही नॉन साइंस बैकग्राउंड से हों या फिर साइंस बैकग्राउंड से हों, तो क्वेश्चंस आराम से 10 से 13 के बीच में क्वेश्चंस आते हैं हर साल। पिछली साल भी आए थे, अगली साल भी आएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपके पास सबसे बड़ा जो इल्यूजन है, जो डाउट है, वो है कि एक वन सोर्स नहीं है जिसके पास आप जा सको, आप पूरी तरह से कवर कर पाओ और आप कॉन्फिडेंस से कह सकते हो कि मेरा साइंस एंड टेक पूरा हो गया। सबसे बड़ा इशू ये है इसमें। और जो सिलेबस है वो भी बहुत अच्छे से डिफाइंड नहीं है। प्री का तो बिल्कुल ही डिफाइंड नहीं है। एटलीस्ट मेंस के सिलेबस में थोड़ी सी चीज़ें बता रखी हैं, पर जो मेंस का सिलेबस है वो थोड़ा इजी आता है। प्री के क्वेश्चंस काफ़ी टफ आते हैं, जिनमें काफ़ी सारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो सिर्फ 3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंस से मेरे लिए काम की हैं और मैंने जिनसे पढ़ा है, मैं उनके बारे में बता सकता हूँ। बाकी काफ़ी सारे सोर्सेज और टीचर्स हैं, आप देख सकते हैं। मैं सबसे पहली बात बताना चाहूँगा कि अगर हो सके, क्योंकि ये चीज़ अब अवेलेबल नहीं है, द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ टेक सिविल सर्च कोर्स फ्रॉम। उन्होंने एड सारथी पे लास्ट ईयर सिविल सर ने कोर्स लिया था अपने रिजल्ट आने से पहले, बट ड्यू टू सिविल सर्विसेज रूल्स उनके कोर्स डीलिस्ट हो चुके हैं। तो या तो आप किसी अपने फ्रेंड के पास जिसने एनरोल कर रखा हो उससे परचेज़ कर लीजिए, या फिर उसके साथ शेयर कर लीजिए या उसे कुछ पैसा दे दीजिए। अदरवाइज़ अगर कोई और है जिसने वो कोर्स ले रखा है तो आप देख सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम पे अगर सर्च कर पाओ तो कर लो, क्योंकि कॉपीराइट है। तो मैं नहीं कहूँगा कि आप पायरेटेड चीज़ लो, क्योंकि क्रेडिट पूरा सेवन सर का है। बहुत प्यार से बहुत अच्छा कोर्स बनाया उन्होंने, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जो पूछा जा सकता था प्री में सब उसमें कवर है। आप वो देख लीजिए। अदरवाइज़ मैंने भी इनरोल कर रखा था उस कोर्स में, तो अगर आप चाहो तो मैं शेयर कर सकता हूँ अपनी आईडी। तो देखता हूँ मैं, अगर मुझे मिल जाएगा। कोर्स एक्सेसिबल है अभी तक ही नहीं है, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया। मेरे पास नोट्स हैं, नोट्स में शेयर कर सकता हूँ। उसके बाद आप अगर ये होपफुली अगर नहीं मिला आपको किसी को, तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है कि आप बायो की 11th क्लास की और 12th की एनसीईआरटी है जो वो पूरी अच्छे से पढ़िए। और उसके साथ आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए खान एकेडमी की वीडियोस देखनी पड़ेंगी, जो कि इंग्लिश में है। हिंदी का इनका कोई सोर्स नहीं है स्पेसिफिक। खान एकेडमी की जो वीडियोस हैं वो बहुत अच्छी हैं, वो आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दे देंगी और आपको अच्छे से डायग्राम्स के साथ समझा सकती है। 2 ही ऑप्शन हो गए। थर्ड ऑप्शन के बारे में थोड़ा एंड में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये क्रेडिट जाता है, इसका जो डिकोड किया है वो है ISPCS पाठशाला राहुल सर को। आई थिंक राहुल ही नाम है उनका। उन्होंने बहुत अच्छे से ये समझाए हैं हाई यील्डिंग एरियाज़, और इन्हीं से 90% ऑफ दी क्वेश्चंस बनते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, जो कि एक स्पेसिफिक टॉपिक है बायोटेक। बायोटेक से ही सारे क्वेश्चंस आते हैं, RNA DNA स्ट्रक्चर। अगर आप चाहो तो इनके बारे में आप खान एकेडमी से डायरेक्ट सर्च कर लीजिए और आपको सीधा खान एकेडमी पे इनकी स्पेसिफिक वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप इनके बारे में पढ़ सकते हो। बट आपको साथ में एनसीईआरटी रखनी पड़ेगी। पहले आपको खुद की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी है, फिर आप उन वीडियोस के साथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी पा सकते हो। फिर आप जब ये कर लो दोनों चीज़ें, बायो की एनसीईआरटी और खान एकेडमी की वीडियोस, फिर आप मंथली मैगजीन्स पे स्विच करिए, तब आपको करंट अफेयर्स समझ में आएंगे। अदरवाइज सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ने से ना तो कुछ याद रहने वाला है आपको एग्ज़ाम के टाइम पे। तो ये जीन थेरेपी, ये सब हाई वील्डिंग एरियाज़ हैं। इसकी PDF में पूरी डाल दूंगा, और ISPCS के टेलीग्राम ग्रुप में भी शायद सर ने डाल रखी है। और थर्ड ऑप्शन ये है कि मैंने सेवन सर का कोर्स लिया था लास्ट ईयर, और मेरी उससे काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जैसे मैं मंथली मैगजीन्स कवर करने वाला हूँ, अगर आप लोगों को चाहिए हेल्प तो मैं मंथली मैगजीन्स लाइव यहाँ पर आपको एक पार्ट्स में फॉर्मेट में शेयर कर सकता हूँ साथ में, और आप अपने रनिंग नोट्स बना सकते हो मेरे साथ। मैं पूरी कंप्लीट कराऊंगा लास्ट 12 मंथ्स की, 12-14 मंथ्स की। और हर 3-4 दिन में एक वीडियो आएगी, मतलब हफ्ते में हम एटलीस्ट हफ्ते में 1 महीने की मैगज़ीन निपटा देंगे। तो बस मुझे एक चीज़ आपसे रिक्वायर है, वो है कि आपका डेडिकेशन उस पर होना चाहिए।
और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी मैं करवा सकता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा था और मेरा कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो गया था सर के कोर्स के बाद। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ इसमें। बट अनटिल एंड अनलेस आप मुझे कमेंट्स में नहीं बताते कि आपको क्या लगता है कि मुझे करना चाहिए ये, तो मैं टाइम निकाल के, क्योंकि प्री बहुत करीब है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एटलीस्ट सबकी हेल्प हो जाए और साथ में मेरा रिवीजन भी हो जाएगा पढ़ाने से। सो आई वॉज थिंकिंग कि एटलीस्ट आपकी किसी न किसी तरीके से हेल्प कर पाऊँ। शिवन सर भी करंट अफेयर मैगजीन्स की वीडियोज़ ला रहे हैं, बट ड्यू टू हिज जॉब और उसके बाद उनका बाकी सारा काम है, जो डॉक्टर हैं वो, तो वो शायद तक बहुत जल्दी रिपीटेटिवली वीडियोज़ नहीं ला पा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि वो कवर करवा पाएंगे पूरे मैगजीन्स को। सो अगर आप चाहते हो कि मैं साइंस एंड टेक की मैगजीन्स कंप्लीट करवा दूं पूरे 1 साल की, तो प्लीज़ कमेंट्स में बता देना। तो मैं यही शेयर करना चाह रहा था आपसे कि अगर आपके पास थोड़ा सा समय है और आप पेशेंस के साथ करना चाहो तो बेस्ट ऑप्शन है बायो एनसीईआरटी और खान अकेडमी की वीडियोस, फिर उसके बाद मंथली मैगजीन्स। ये हाई यील्डिंग एरियाज़ की स्क्रीनशॉट आप अपने पास रख लेना। और या फिर अगर हो सके तो शिवन सर का कोर्स आप लेना चाहो तो ले सकते हो। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप बता दीजिए जैसा भी हो कमेंट्स में। सो इन 3 चीज़ों में से कुछ ना कुछ हो जाएगा मेरे हिसाब से। ये शायद तक शिवन सर का कोर्स मेरे अकाउंट में वैलिड है बिफोर प्री, शायद तक प्री तक 2024 प्री तक वैलिड है, मुझे याद नहीं है। बट अगर वैलिड होगा तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। तो अगर आप चाहते हो तो बता दीजिएगा। एंड आई वुड सजेस्ट कि कमेंट्स में अगर आप बताएंगे तो साथ में कवर कर सकते हैं। मेरा रिवीजन हो जाएगा, आपकी हेल्प हो जाएगी। और ये कुछ वो नहीं है, बस आपका एक डेडिकेशन मुझे चाहिए साथ में, कि मुझे लगे कि मैं टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो वो कहीं ना कहीं सही जगह पे इन्वेस्ट हो रहा है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना।